हिंद फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सपा आरएलडी गठबंधन को बड़ा झटका। नामांकन के बाद अवतार सिंह भड़ाना ने नाम वापस लिया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। 10 फरवरी को पहले चरण में मतदान होना है। इसके लिए सभी पार्टियों ने प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया है। राजनीतिक उठापटक के बीच चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। इन सबके साथ नेताओं की बयानबाजी और गुटबाजी भी अब सामने आने लगी है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। गठबंधन के टिकट पर नोएडा की जेवर विधानसभा सीट से प्रत्याशी रहे अवतार सिंह भड़ाना ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। अवतार सिंह भड़ाना ने 3 दिन पहले ही नामांकन कराया था और 2 दिन पहले वह कोरोना संक्रमित हो गए। भड़ाना के वकील ने यह जानकारी दी। भड़ाना कुछ दिन पहले ही भाजपा छोड़कर आरएलडी में शामिल हो गए थे। गणतंत्र दिवस की तैयारियां। आज और कल परेड रिहर्सल की वजह से ये रास्ते रहेंगे बंद। दिल्ली में कुछ प्रमुख मार्गों पर सुबह 9 से 12 बजे तक यातायात बंद रहेगा। इसके साथ ही कुछ मार्गों पर बसों का संचालन भी सीमित किया गया है। यातायात पुलिस ने आवाजाही के लिए जानकारी दी है। गणतंत्र दिवस परेड को देखते हुए दिल्ली में कुछ प्रमुख मार्गों पर सुबह 9 से 12 बजे तक यातायात बंद रहेगा। इसके साथ ही कुछ मार्गों पर बसों का संचालन भी सीमित किया गया है। रिहर्सल परेड और मुख्य परेड को लेकर गाजियाबाद यातायात पुलिस भी NH9 डाबर तिराहा मोहन नगर और भोपुरा बॉर्डर के पास ट्रैफिक डाइवर्ट रखेगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने आवाजाही के लिए इन मार्गों से यातायात की जानकारी दी है। पशुओं के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन तैयार। 23 कुत्तों पर ट्रायल सफल। अब गुजरात के जूनागढ़ स्थित सक्करबाग जियोलॉजिकल पार्क के 15 शेरों पर ट्रायल की तैयारी है। हिसार के केंद्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने सफलता पाई है। हरियाणा के हिसार में स्थित केंद्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने पशुओं के लिए देश की पहली कोरोना वैक्सीन तैयार करने में सफलता हासिल की है। सेना के 23 कुत्तों पर इसका ट्रायल सफल हो चुका है। वैक्सीन लगने के 21 दिन बाद कुत्तों में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी देखी गई। कुत्तों पर सफल ट्रायल के बाद अब गुजरात के जूनागढ़ स्थित सक्करबाग जियोलॉजिकल पार्क के 15 शेरों पर ट्रायल की तैयारी है, जिसे गुजरात सरकार से अनुमति मिलने के बाद शुरू किया जाएगा। इसके बाद वैक्सीन को बाजार में उतारकर पशुओं का भी टीकाकरण किया जा सकेगा। प्रदूषण पर शिकंजा। डीजल के बाद अब दिल्ली में 30 लाख पेट्रोल वाहनों का पंजीकरण होगा रद्द। 15 साल से पुराने 30 लाख पेट्रोल वाहनों पर होगी कार्रवाई। मियाद खत्म होने के बाद सड़कों पर उतरने पर कर दिया जाएगा स्क्रैप। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर शिकंजा कसने के लिए परिवहन विभाग की तरफ मियाद पूरी कर चुके वाहनों पर शिकंजा और कसेगा। 10 साल पुराने डीजल वाहनों के बाद 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर सख्ती की तैयारी है। मियाद पूरी कर चुके वाहनों को डी रजिस्टर किया जाएगा। इसके बाद भी अगर रेट्रोफिटमेंट के विकल्प को वाहन मालिक नहीं अपनाता है तो वाहनों को चरणों में स्क्रैप किया जाएगा। दिल्ली में मियाद पूरी कर चुके करीब 30 लाख पेट्रोल वाहन हैं। पुराने डीजल वाहन की तरह 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों का भी पंजीकरण रद्द किया जाएगा। इसके बाद सड़क पर इन वाहनों को उतारा जाता है तो जब्त कर स्क्रैप किया जाएगा। दिल्ली अब 8 घंटे ड्यूटी करेंगे पुलिसकर्मी। 8वें दिन छुट्टी। ई चिट्टा सॉफ्टवेयर लगाएगा ड्यूटी। फिलहाल इस सिस्टम को रोहिणी जिले के सभी थानों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। इस सिस्टम के तहत ई चिट्टा सॉफ्टवेयर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अगर ये सिस्टम लागू हुआ तो इसे जल्द ही पूरी दिल्ली में लागू किया जाएगा। दिल्ली के पुलिसकर्मी अब जल्द ही दिन में 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे और 8वें दिन छुट्टी मिलेगी। ये दिल्ली पुलिस में लागू किए जा रहे 3 शिफ्ट के ड्यूटी सिस्टम में संभव होगा। फिलहाल इस सिस्टम को रोहिणी जिले के सभी थानों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। इस सिस्टम के तहत चिट्टा मुंशी की बजाय ई चिट्टा सॉफ्टवेयर ड्यूटी लगाएगा। ऐसे में अब चिट्टा मुंशी व थानाध्यक्ष अपने चाहे तो की मनपसंद जगह पर ड्यूटी नहीं लगा सकेंगे।